Hello, class 7th. Myself Rohit, and today we have to complete this chapter number 2 from history. India before the times of शिवाजी महाराज. तो हमने फर्स्ट पेज इस चैप्टर का डिस्कस कर लिया है अच्छे से. उसके बाद हमने सल्तनत इन नॉर्थ और सल्तनत इन साउथ भी देखा. अच्छा, यहाँ पे सल्तनत नॉर्थ में है, उसमें गौरी मोहम्मद गौरी से कहानी शुरू होती है और लास्ट तक जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी तक जाती है फाइनली. और इब्राहिम लोदी को कौन डिफीट करता है? बाबर आके डिफीट करता है और इस तरह से सल्तनत रूल खत्म हो जाता है और मुगल रूल स्टार्ट हो जाता है. जबकि उधर साउथ में बहमनी साम्राज्य था, जो भी एक तरह से सल्तनत के ही कनेक्टेड लोग थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर फिर 5 रियासतें बन गई जिनको हम दक्कन सल्तनत भी कहते हैं. तो सल्तनत नॉर्थ में ख़त्म कर दिया किसने? मुगलों ने ख़त्म कर दिया, जो मोहम्मद गौरी के बाद इस्टेब्लिश किया गया था. कुतुबुद्दीन ऐबक और बाकी जितने भी आए, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट वन. और फिर सल्तनत रूल खत्म और कौन सा रूल स्टार्ट हो गया? मुगल स्टार्ट हो गया. लेकिन जो सल्तनत का जो दूसरा पार्ट था, जो साउथ में था, जो उन्हीं के सिपह सलार और सरदार लोग वहाँ पे जो संभाल थे, वो चलता रहा. वो पहले था बहमनी टूट के 5 में टूट गया, तो उसको कहा गया डेक्कन सल्तनत. अब वो सब डिस्कस कर ही चुके हैं. बड़ो बगल में एक आंध्र प्रदेश की साइड में विजयनगर साम्राज्य भी था. ठीक है, तो ये सब हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं. फिर मुगल पावर में हम लोग डिस्कस करते हैं मुगलों का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ हुआ. बाबर जब आया तो उसका राणा सांगा से हुआ. फिर मेवाड़ हमेशा अपना स्ट्रगल करता रहा. दे डिडंट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ मुगल एम्पायर. तो बाबर के बाद अकबर भी लगा रहा. अकबर के बाद मतलब कि पूरी चैन इनकी लगी रही, लेकिन मेवाड़ ने कभी अपने हथियार नहीं डाले. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया महाराणा प्रताप के बारे में, चांद बीवी के बारे में, दुर्गावती के बारे में, औरंगजेब के बारे में, अहोम्स के बारे में. तो ये तो आसाम में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ मुगलों का. अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद सिख भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब एक कॉन्फ्लिक्ट विद राजपूत. अकबर has secured the cooperation of Rajput with his policy of amicable relation. अच्छा, सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट राजपूतों का मुगल एम्पायर से, वो किस में हुआ? वो सबसे पहले हुआ राजपूतों का जो कॉन्फ्लिक्ट वो बाबर से ही हुआ. और बाबर जब हिंदुस्तान में आया तो उसका जो सामना हुआ वो हुआ राणा सांगा से. राणा सांगा मेवाड़ के थे. बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जो फाइनल एक लड़ाई थी वो थी बैटल ऑफ खानवा. उसमें जो एक राजा थे उनका नाम था राजा शिलादित्य, जो नॉर्थ वे ईस्ट मालवा से आते थे. उन्होंने बिट्राई किया, मतलब धोखा दिया कि राणा सांगा को. तो राणा सांगा वॉज चीटेड बाई सम ऑफ द इंडियन किंग्स एंड बिकॉज ऑफ दिस बाबर डिफीटेड राणा सांगा. बाबर का लड़का ग्रैंडसन अकबर भी लड़ता रहा इससे, राणा उदय सिंह से. तो एक पूरी की पूरी फैमिली की जश्न लड़ती रही, मुगलों की और राजपूतों की. तो एक तरफ राणा सांगा और बाबर के बाद अकबर और उधर राणा उदय सिंह, फिर राणा प्रताप. फिर इस तरह से लड़ाइयाँ होती रही और उनकी जनरेशन चेंज होती रही, लेकिन मेवाड़ हमेशा अपनी सिद्धांतों पे अडिग रहा. लेकिन अकबर ने क्या एक गेम खेला? अकबर ने डिप्लोमेसी चालू की. तो अकबर ने सारे राजपूतों से लड़ाई नहीं की, उसने कई लोगों से दोस्ती भी की. तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो अकबर का जो समय था उसमें थोड़ी शांति थी. और अकबर का केवल जो कॉन्फ्लिक्ट था वो केवल महाराणा प्रताप के टाइम पे उनसे हुआ, बाकी लोगों से नहीं हुआ. क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डिड राजपूत सपोर्ट मुगल? अब मेवाड़ की हार होने के बाद कई सारे राजाओं ने सोचा कि अकबर का सॉवरेनिटी स्वीकार कर लो, वही अच्छा है.
प्रोटेक्शन भी मिलेगी और अपनी सत्ता चलाने के राइट भी दे रहा है वो तो। और ये भी है कि हमको जो इन्वेजन्स होते हैं, जो फॉरेन की साइड से जो आक्रमण होते हैं बड़े बड़े, उसको ये लोग डील करेंगे। और ऊपर से दे बिकेम पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे लेड अ प्रेस्टिजियस लाइफ। तो प्रेस्टिजियस लाइफ को भी हम कायम रखेंगे और हमें एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी बना रहे हैं। और जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो नॉर्थ वेस्ट से जो आते रहते हैं, आकारी आते रहते हैं, लुटेरे आते रहते हैं, बर्बर जातियाँ, उनसे ये मुगल निपटेंगे। और मेवाड़ हार चुका था तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया। लेकिन इसके साथ ये भी कहना सही होगा कि अकबर की जो पॉलिसी थी वो फ्रेंडली थी राजपूतों को लेके, इसलिए राजपूत उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे सब चेंज हो गया। औरंगजेब के टाइम पे क्या हो गया, राजपूतों का उसने फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखा। और अगर हम देखें कि हाउ वाज औरंगजेब पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत, इट वाज डिफरेंट दैट फ्रॉम अकबर। अब राजपूत पॉलिसी औरंगजेब की जो थी वो टोटली डिफरेंट थी अकबर से। औरंगजेब जो थी वो पॉलिसी, उसने जो पॉलिसी फ्रेंडशिप राजपूत की उसने फॉलो किया, लेकिन उसकी जो पॉलिसी थी वो पूरी तरह से फ्रेंडली नहीं थी। उसमें कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, उनको परेशान करना। जबकि अकबर की जो पॉलिसी थी, अकबर अडॉप्टेड अ मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद राजपूत। उसने क्या, शादी के मतलब इस तरह के रिलेशंस कराए राजपूतों और मुगलों के राजसी परिवार में, ताकि एक टाई अप बना रहे। बट औरंगजेब अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस विद देम। लेकिन औरंगजेब वो रिलीजियस सुप्रीमेसी वाला बात आ गई, तो उसके लिए मतलब सबसे पहले उसका धर्म, बाकी सब बेकार। इस वजह से जो था वो थोड़ा कंजर्वेटिव था औरंगजेब, जबकि अकबर एक लिबरल था। तो अकबर के टाइम पे राजपूतों का थोड़ा अच्छा चला, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे फिर चेंज हो गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम रही। औरंगजेब और अकबर के टाइम में देखें तो काफी फर्क है। राजपूतों से फाइट नहीं हो रही है और यहाँ राजपूतों से फाइट जबरदस्त हो रही है। अब जो फाइट हो रही है उसमें क्या होगा, औरंगजेब could not obtain the cooperation of Rajput because of his aggressive and conservative nature. After the death of Rana Jaswant Singh of Marwar, औरंगजेब annexed his kingdom to Mughal Empire. अब दुर्गादास राठौर ने अपने आप को जसवंत सिंह का एक तरह से गार्डियन ऑफ मारवाड़ घोषित कर दिया। अब गार्जियन ऑफ मारवाड़ घोषित करने से उसने उनके लड़के को, जो अजीत सिंह जी थे, उनको बैठा दिया राजगद्दी पे और कहा मैं इनका मतलब इनके बिहाफ पे राज करूंगा, राज मेंटेन करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन संभालूंगा। अब मुगलों को तो बात पसंद नहीं आई, खासकर औरंगजेब को। तो दुर्गादास राठौर को हराने के लिए भेजा गया, मुगलों ने भेजा, प्रिंस अकबर को भेजा मारवाड़। लेकिन प्रिंस अकबर भी परेशान था, किससे, वो औरंगजेब से परेशान था। तो उसने आके ज्वाइन कर लिया दुर्गादास राठौर को और औरंगजेब के अगेंस्ट रिवॉल्ट क्लियर कर दिया, मतलब विद्रोह कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसके खुद के लोग जो थे वो भी उससे परेशान थे। तो उसके परिवार के जो उसके बेटे थे या जो उसके जितने भी उसके परिवार के लोग थे, जो सरदार थे, वो खुद भी औरंगजेब से परेशान थे और उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा सा तकियानुसी पड़ता रोटी। जबकि अकबर के केस में जस्ट अपोजिट था। An effort was made to seek help from the Marathas in Maharashtra. In this revolt, Durgadas Rathore continued this struggle against the Mughals for the existence of Marwar. अब दुर्गादास राठौर और अकबर ने जो ये वाले अकबर नहीं है, ये प्रिंस अकबर है, यानी औरंगजेब के बाद की जनरेशन के। और वो जो अकबर, द ग्रेट एम्परर अकबर, वो औरंगजेब के फादर कौन थे, शाहजहां के जहांगीर के अकबर। ठीक है, तो वो ये नाम से वही रीनेम मतलब फिर से अडॉप्ट किया गया फैमिली में, लेकिन ये अकबर दूसरे, ये प्रिंस अकबर है और वो एम्परर अकबर थे। ठीक है, अब्दुल राठौर और इस जो नए अकबर हैं, जो नेक्स्ट ये जनरेशन हो गई आपकी, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब के बाद ये अकबर। तो इसका मतलब फिफ्थ जनरेशन में
जो ये अकबर का मतलब नाम फिर से लिया गया है, इन लोगों ने मराठाओं के साथ हाथ मिला लिया ताकि हम इनको कमजोर कर सकें। अब जो कन्फ्लिक्ट विद मराठास है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।